शास्त्रों में गुरु के स्पष्ट लक्षण हैं। उन लक्षणों से हम गुरु को जांच सकते हैं अथवा जांचना चाहिए। उसके बाद गुरु से मंत्र और दीक्षा लेना चाहिए। गुरु के लक्षणों का वर्णन पद्म पुराण में शिव जी नारद मुनि से कहते हैं। शांतो विमत्सरः कृष्णे भक्तो अनन्य प्रयोजनः, अर्थात जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो, अनन्य साधन श्रीमान क्रोध लोभ विवर्जितः, अर्थात जो भगवत कृपा के सिवाय दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हो, जिनमें क्रोध और लोभ का लेस मात्र भी न हो, श्री कृष्ण रस तत्वज्ञः कृष्णमन विदाम्बरः, अर्थात जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्व के ज्ञाता हो अथवा श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने में श्रेष्ठ हो। कृष्ण मंत्र आश्रयो नित्यम मंत्र भक्त सदा सूची, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया है, जो सदा उस मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो, सदधर्म शासको नित्य सदाचार नियोजक संप्रदाय कृपा पूर्णो वैरागी गुरु उच्यते, प्रतिदिन सदधर्म का उपदेश देते हैं और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं अथवा गुरु बन सकते हैं। शास्त्र में इतना प्रमाण होने के बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। जो लोग बिना समझे गुरु और धार्मिक कार्य को अपना लेते हैं, ये सब सरगल सिंह जैसे हैं। इसके बारे में एक स्टोरी है। एक सैनिक था। एक दिन उसने मुंडन करवाकर करियाना की दुकान पर गया। करियाना की दुकान के मालिक ने पूछा, साहब घर में कुछ अशुभ घटना घटी है? सैनिक ने कहा, नहीं तो। तब दुकानदार ने पूछा, तो फिर मुंडन क्यों करवाया? सैनिक ने कहा, आपको पता नहीं है, सरगल सिंह मर गया। दुकानदार ने सोचा कि सैनिक का कोई बड़ा मिलिट्री ऑफिसर होगा। दुकानदार ने भी मुंडन करवाया। फिर उसके बाद सामान लेने के लिए एक व्यक्ति आया और सेठ जी का मुंडन देखकर पूछा, सेठ जी घर में कुछ अशुभ हो गया है? सेठ जी ने कहा, नहीं तो ये मुंडन क्यों? सेठ जी ने कहा, आपको पता नहीं, सरगल सिंह मर गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कोई बड़ा व्यापारी होगा। फिर उस व्यक्ति ने भी मुंडन करवाया। ऐसे कई सारे लोग दुकान पर आते गए और मुंडन करवाते गए। हजारों लोगों ने मुंडन करवा लिया। एक दिन उस दुकान पर उस राज्य का मंत्री आया और सेठ का मुंडन देखकर मंत्री ने पूछा कि सेठ जी कुछ अशुभ घटना घटी है? सेठ जी ने कहा, आपको पता नहीं, सरगल सिंह मर गया। मंत्री ने सोचा कि यह कोई बड़ा व्यापारी होगा। मंत्री ने भी मुंडन करवा लिया। दूसरे दिन मंत्रीवर राज्यसभा में हाजिर हुआ। राजा ने मंत्री का मुंडन देकर पूछा, मंत्रीवर कुछ अशुभ घटना? मंत्री ने कहा, आपको पता नहीं, सरगल सिंह मर गया। राजा ने पूछा, ये सरगल सिंह कौन है? मंत्री ने कहा, वो तो पता नहीं। राजा ने कहा, अरे ये तो मूर्खों का स्वभाव है कि बिना समझे कार्य करना। तुम इस राज्य के मंत्री हो, तुमको बिना समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जाओ पता लगाकर आओ कि ये सरगल सिंह कौन है। मंत्रीवर पूछते 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 उस सैनिक के पास गया और सैनिक से पूछा, भाई साहब ये सरगल सिंह कौन है? सैनिक ने कहा, ये मेरा गधा मर गया था, इसलिए मैंने मुंडन करवाया। मंत्री ने राजा को जाकर कहा कि ये सरगल सिंह एक सैनिक के गधे का नाम है, वो गधा मर गया। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत हंसने लगा। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम समझे बिना अथवा
प्रमाण के बिना कार्य करेंगे तो मूर्ख की श्रेणी में आएंगे। लोग हमें मूर्ख कहेंगे। अगले श्लोक 6 में अर्जुन अंतिम कारण प्रस्तुत करेंगे कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं।